नमस्कार दोस्तों, मैं बबीता यादव अपने YouTube चैनल पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक कुछ अलग है। टॉपिक हमारा है आज का कि एक शिक्षक कैसे बने, हाउ टू बिकम अ टीचर। मेरे पास बीएड को लेकर क्वेरी आ रही थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस बार हम बीएड के बारे में आप सभी को जानकारी दें कि आखिर एक शिक्षक कैसे बन सकते हैं, एक प्रोफेशनल शिक्षक हम कैसे बन सकते हैं। आप सभी अच्छे से जानते हैं दोस्तों कि किसी भी देश या प्रदेश का भविष्य बच्चों को कहा जाता है और भविष्य निर्माता शिक्षक को कहा जाता है। बच्चों के भविष्य की नींव विद्यालय में पड़ती है और वह नींव शिक्षक द्वारा ही रखी जाती है। बच्चों के भविष्य को लेकर हम किसी भी प्रकार का जोखिम नहीं उठाना चाहते, क्योंकि हमारा भविष्य हमारे देश के बच्चों पर ही निर्भर करता है और उस भविष्य को बनाने वाला एक शिक्षक होता है। ऐसे में शिक्षक की भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। तो अब शिक्षक कैसे बने, यह प्रश्न उठता है। तो इसके लिए इंडिया में बीएड, डीएलएड, बीटीसी जैसे कोर्स करवाए जाते हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका बीएड की है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि बीएड कैसे हो और उसका प्रोसेस क्या है। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम यह जानेंगे कि बीएड कोर्स आखिर है क्या। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, बीएड कोर्स को बैचलर ऑफ एजुकेशन भी कहा जाता है। एक स्कूल टीचर बनने के लिए बीएड कोर्स करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तभी स्कूल में एक टीचर की जॉब मिलती है। टीचर बनने के लिए बीएड कोर्स करना अति आवश्यक होता है। भारत में यह एक विशेष प्रकार की डिग्री है जो किसी भी स्कूल में अध्यापक की नौकरी प्राप्त करने के लिए होनी जरूरी होती है। वर्ष 2019 से ही बीएड डिग्री को अनिवार्य कर दिया गया है, जबकि पहले गैर सरकारी विद्यालयों में उम्मीदवारों को भी अध्यापक की नौकरी दे दी जाती थी जिनके पास बीएड की डिग्री नहीं होती थी, परंतु अब ऐसा नहीं है। अब चाहे सरकारी विद्यालयों में टीचर की नौकरी हो या फिर निजी या प्राइवेट स्कूलों में, तो टीचर की नौकरी सब जगह बीएड की डिग्री अनिवार्य मानी जाती है टीचर की नौकरी के लिए। तो नौकरी, अगर हमें टीचर की नौकरी करनी है तो इसके लिए आपको योग्यता क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों, बीएड कोर्स में प्रवेश लेने के लिए बैचलर ऑफ आर्ट्स यानी आपका बीए होना चाहिए। अब चाहे वो किसी भी स्ट्रीम से हो, बीएससी हो या फिर बीकॉम हो या फिर बीए हो, कोई भी स्नातक यानी आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, जिसके अंतर्गत आपके 50% अंक होने अनिवार्य है एवं ग्रेजुएशन आपका मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से ही होनी चाहिए। बीएड कोर्स किसी भी सरकारी कॉलेज से किया जा सकता है। इसके अलावा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से भी यह कोर्स किया जा सकता है। बीएड कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आपको एक प्रवेश परीक्षा देनी होती है। बीएड में प्रवेश करने के लिए जो उम्मीदवार हैं उनको सबसे पहले एक प्रवेश परीक्षा देनी होगी। ये प्रवेश परीक्षा आमतौर पर जून जुलाई के महीने में ही आयोजित की जाती है, जिसमें आपको अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान, प्रयोग, मूल अंक, गणित, शिक्षण क्षमता और एक स्थानीय भाषा के बारे में प्रश्न सम्मिलित होते हैं, या फिर आपका जो मेन सब्जेक्ट है उससे संबंधित प्रश्न भी आते हैं। परीक्षा के परिणाम आमतौर पर जुलाई और अगस्त तक आ जाते हैं। परीक्षा के बाद एक काउंसलिंग होती है। उस काउंसलिंग में उम्मीदवार को उसके रैंक, उसके मेरिट के अनुसार उसको कॉलेज मिल जाता है। बीएड में एडमिशन के पश्चात आपके सब्जेक्ट्स के अंदर शामिल होते हैं जैसे शिक्षा, संस्कृति और मानव मूल्य, शैक्षिक मूल्यांकन और आकलन, शैक्षणिक मनोविज्ञान, मार्गदर्शन और परामर्श, समग्र शिक्षा। मतलब आपको शिक्षा और बच्चों के जो मनोवैज्ञानिक पैटर्न होते हैं, बाल मनोविज्ञान के पैटर्न होते हैं, उनके बारे में आपको उसमें पढ़ाया जाता है। ह्यूमन साइकोलॉजिकल चीज़ों के बारे में पढ़ाया जाता है, शिक्षा के दर्शन के बारे में पढ़ाया जाता है, एजुकेशन की जितनी भी फिलॉसफी है और एजुकेशन सिस्टम में किस प्रकार के नियम, कानून आदि बनाए जाते हैं, ये सब आपको बीएड की
शिक्षा के दौरान आपको ऐसा सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है जिसके अंदर आपको लर्निंग प्रोसेस, टीचिंग प्रोसेस आदि के बारे में एज अ ट्रेन्ड टीचर आपको गाइड किया जाता है। और बीएड में निम्नलिखित सब्जेक्ट, मैं आपको सब्जेक्ट बता देती हूँ कि उन सब्जेक्ट में आपको एक विशेषज्ञता प्राप्त करना अनिवार्य होता है जिसमें उम्मीदवार की दिलचस्पी हो। मतलब एक आपका मेन सब्जेक्ट होता है जिसके अंदर आप जैविक विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान, शारीरिक शिक्षा यानी फिजिकल एजुकेशन, भौतिक विज्ञान, कंप्यूटर साइंस, अर्थशास्त्र, विशेष शिक्षा, अंग्रेजी, भूगोल, गणित, राजनीतिक विज्ञान, हिंदी, रसायन विज्ञान, हियरिंग इम्पेयर्ड, भौतिक विज्ञान, होम साइंस, क्षेत्रीय भाषा आदि किसी भी एक सब्जेक्ट में आपको विशेषज्ञता प्राप्त होनी अनिवार्य है। चलिए दोस्तों, अगर बात करते हैं बीएड कोर्स की अवधि के लिए, मतलब कि इसके कोर्स के अंदर दौरान आपको ड्यूरेशन कितना लगेगा, तो बीएड कोर्स की अवधि 2 साल की होती है। अर्थात साल में यह पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाता है और उम्मीदवार को उसकी बीएड की डिग्री मिल जाती है। बीएड कोर्स रेगुलर और डिस्टेंस लर्निंग में भी पूरा किया जा सकता है। और बात करें बीएड कोर्स में फीस कितनी लगती है, तो रेगुलर बीएड कोर्स की फीस लगभग 50,000 से 70,000 है और डिस्टेंस बीएड कोर्स की फीस नियमित पाठ्यक्रम से थोड़ी कम होती है। सरकारी संस्थानों में बीएड कोर्स की फीस प्राइवेट संस्थानों से कम होती है। वैसे हर एक राज्य में बीएड कोर्स के अलग अलग मापदंड निर्धारित किए गए हैं। अगर हम टीजीटी और पीजीटी अध्यापकों की सैलरी की बात करें तो ये 5 लाख से 8 लाख वार्षिक वेतनमान के तौर पर मिलता है। यदि बात करें बीएड करने के बाद नौकरी यानी कैरियर ऑप्शन की, तो बीएड पूरा करने के बाद निजी और साथ ही सरकारी स्कूलों में अच्छा वेतन पैकेज के साथ नौकरी पाने के लिए अवसर अच्छे प्राप्त होते हैं। बीएड करने के बाद टीजीटी और पीजीटी के जरिए नौकरी मिलती है। बीएड में 50% अंक और बीए, बीकॉम, बीएससी या स्नातक स्तर की परीक्षा में भी 50% अंक हैं, तो टीजीटी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के जरिए आप कक्षा 1 से लेकर कक्षा 10 तक अध्यापक की नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। पीजीटी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के जरिए आप किसी भी सरकारी या निजी स्कूल में कक्षा 12वीं तक अध्यापक की नौकरी पा सकते हैं। सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए बीएड के साथ टेट यानी टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट की परीक्षा को उत्तीर्ण करना भी अनिवार्य है, जो वर्ष 2012 में देश में अनिवार्य कर दिया गया है। अर्थात इस टेस्ट को पास करने वाले ही अध्यापक की सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकेंगे। बीएड के बाद एमएड भी कर सकते हैं और उच्च शिक्षा में अध्यापन के लिए नौकरी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन शिक्षा शास्त्र में इसके साथ ही नेट यानी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाई करना भी अति आवश्यक है। बीएड के बाद मास्टर ऑफ एजुकेशन, एमएड स्नातकोत्तर उच्च विशेष पाठ्यक्रम है। एमएड के पूरा होने के बाद उम्मीदवार पीएचडी भी कर सकते हैं। यदि बात करें बीएड करने के बाद आपको भर्ती क्षेत्र कौन कौन से हैं, जॉब ऑफर कैसे आ सकते हैं, तो आप देखिए, आप किसी भी कोचिंग केंद्र में जॉब कर सकते हैं या अपना खुद का कोचिंग सेंटर खोल सकते हैं। शिक्षा परामर्शदाता बन सकते हैं यानी एजुकेशन काउंसलर की भूमिका निभा सकते हैं। होम टीचिंग कर सकते हैं। निजी प्राइमरी, पब्लिशिंग हाउस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एजेंसियां, स्कूल और कॉलेज, शिक्षक, प्रशासक, सहायक डीन, सामग्री लेखक, सलाहकार, शिक्षा शोधक आदि। यह बहुत सारे वह क्षेत्र हैं और प्रोफाइल हैं जिन पर बीएड कंप्लीट करने के बाद काम किया जा सकता है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि एक शिक्षक की बहुत ही अहम भूमिका होती है राष्ट्र निर्माण के लिए। तो दोस्तों, ये थी बीएड कोर्स की संपूर्ण जानकारी इस एक ही वीडियो में आप सभी को एक साथ मिल गई। तो आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, और अगर आप किसी और विषय पर भी जानकारी चाहते हैं वह भी मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।
वीडियो अगर पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।